नमस्कार। आप सभी का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। इससे पहले हमने अपने इस चैनल पर 5 वीडियो भेजे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास और उसकी बोलियों का क्षेत्र आदि को बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, काव्य शास्त्र। इससे संबंधित प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट आदि प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। नेट में आपके लगभग 5 से 7 प्रश्न तक इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगी और हम कोशिश करेंगे कि सभी महत्वपूर्ण संस्कृत काव्य शास्त्रियों को इसमें कंप्लीट कर लिया जाए। जो काव्य शास्त्री रहेंगे उन्हें अगली क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें भारतीय काव्य शास्त्र की इस कक्षा में हम सबसे पहले संस्कृत काव्य शास्त्रियों की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। और यदि आप किसी और विषय पर, हिंदी के किसी और उप विषय पर, या ऐसा कहूँ कि हिंदी के किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर हमें भेज दीजिए। उस टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको ग्रुप पर भेज दी जाएगी। तो देखिए, काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ बाजीराव मस्तानी के उस स्लोगन से, जिसमें पेशवा बनने के लिए जब बाजीराव आते हैं तो उनसे राजा ने, जो मराठा के छत्रपति होते थे, जिनको छत्रपति कहा जाता, तो छत्रपति ने उनसे कहा कि तुम शस्त्र चलाकर शास्त्र की समझ भी दो। तो वह घटना आप जानते हैं कि उन्होंने शस्त्र चलाया, धनुष बाण से, और मयूर पंख मिट्टी में दबा हुआ था उसको तोड़ दिया। और ये उन्होंने बताया, मेरे शस्त्र का परिचय, आप शास्त्र सुनिए। तो शास्त्र का मतलब होता है विषय पर ज्ञान, किसी भी विषय का अच्छा विशिष्ट ज्ञान, उसका दर्शन तथा विज्ञान की दृष्टि से उसका ज्ञान शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्र की यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा दी है, वह थोड़ा एक फिल्म के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। काव्य शास्त्र, काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। यह काव्य कृतियों के विश्लेषण कहते हैं, उनका गहराई से अध्ययन करना, विश्लेषण के आधार पर समय समय पर उद्भासित सिद्धांतों की ज्ञान राशि। काव्य शास्त्र के लिए पुराने नाम, ये काव्य शास्त्र के पुराने नाम दिए गए हैं। इसको साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, इसको अलंकार शास्त्र भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे समीक्षा शास्त्र भी कहते हैं। तो आप चाहें जो नाम याद कर लें, चाहे आप इसका साहित्य शास्त्र याद कर लें, अलंकार शास्त्र याद करें, समीक्षा शास्त्र, या सभी को आप समझ लें। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा। तो भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा होती है वह होती है संस्कृत के काव्य शास्त्रियों से। और संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में हमें सबसे पहले काव्य शास्त्री दिखाई देते हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि के बारे में हम जानते हैं। भरत मुनि काव्य शास्त्र के आदि का मतलब होता है प्रथम, या काव्य शास्त्र में हमें जिनका ग्रंथ सबसे पहले मिलता है उनको आदि कहते हैं। आदि या प्रथम आचार्य हैं। इनका समय बलदेव उपाध्याय ने 2वीं शताब्दी माना है, परंतु इनका सर्वमान्य समय जो है वो 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। इनकी जो रचना है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक हैं।
नाट्य शास्त्र पर अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नाम से टीका भी लिखी है, तो इसको आप देख लेंगे। अभिनव भारती नाम से टीका किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, या यूँ कहें कि रस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं भरत मुनि जी। इन्होंने नाट्यशास्त्र तथा नाटक दोनों को ही पांचवें वेद की या पंचम वेद की संज्ञा दी है, पांचवा वेद कहा है। नाट्यशास्त्र के जो हमने पीछे आप लोगों को 36 अध्याय बताए थे, तो इन 36 अध्यायों में से छठे और सातवें अध्यायों में, षष्ठ एवं सप्तम अध्यायों में रस की विवेचना की गई है, और रस की विवेचना करते हुए इन्होंने रस सूत्र की स्थापना की है। तो भरत मुनि का प्रसिद्ध रस सूत्र है, जिसके बाद में महत्वपूर्ण 4 आचार्यों ने व्याख्या भी की है, जो रस सूत्र के व्याख्याकार भी कहलाते हैं। उससे संबंधित एक कम समय की वीडियो बना करके मैं चैनल पर भेजूंगा, जिससे आपको रस सूत्र और उसके व्याख्याकार बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है वह रस सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अब इसको, क्योंकि संस्कृत एक संश्लिष्ट भाषा है, इसलिए इसमें शब्दों को एक साथ जोड़ करके लिखने की परंपरा रही है आचार्य। तो इसको मैं शब्दों को अलग अलग करके आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। पहला शब्द है विभाव, फिर दूसरा दीर्घ संधि होकर के लिखा हुआ है अनुभाव, फिर तीसरा विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, भाव इसमें नहीं है, व्यभिचारी है केवल सूत्र में, संयोगात रस निष्पत्ति। कहीं कहीं लिखा हुआ होता है संयोगात रस निष्पत्ति। कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ होता है, तो इसमें व्यंजन संधि से ता को दा हो गया है, तो इसको आप समझ सकते हो। और जब हम संयोगात रस निष्पत्ति लिखेंगे तो इसमें ता के नीचे हलंत लगाया जाएगा, ये लगने से रह गया है इसमें, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने नाटक को वाङ्मय का मतलब होता है बच्चों लिटरेचर या साहित्य, तो इन्होंने नाटक को साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रूप किसे माना है, तो नाटक को। भरत मुनि ने जो है नाटक के 4 अंग माने हैं, पाठ्य वस्तु या वस्तु तत्व, अभिनय, संगीत और रस। रस को इन्होंने पाठ्य, अभिनय, संगीत इन तीनों का नियतनता कहा है। तो भरत मुनि ने जो नाटक के 4 अंग माने हैं, तो 4 अंगों का जो हेड है, आप इसको ऐसे करके समझ सकते हो, 4 अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है वो माना है रस को। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि ने रसों की संख्या अपने नाट्यशास्त्र में 8 बताई है, जो इस प्रकार है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार कुल रसों की संख्या कितनी है? तो कुल रसों की संख्या है 8, जो हैं पहला रस है श्रृंगार, दूसरा करुण, तीसरा हास्य, चौथा विवत्स, 5वां वीर, छठा रौद्र, 7वां अद्भुत और 8वां है भयानक। अब इन से संबंधित हल्का प्रश्न तो आपसे परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तो कितनी बताई है? 8। अब जो इससे ऊंचे लेवल का प्रश्न है, इससे उच्च स्तर का प्रश्न है, उससे इस उच्च स्तर का प्रश्न इस प्रकार बनता है कि किस रस से कौन से रस की उत्पत्ति हुई है। तो इसको हम आगे देखते हैं, किस रस से कौन से रस की उत्पत्ति हुई है। तो 4 प्रधान रस भरत मुनि ने माने हैं अपने नाट्य शास्त्र में, श्रृंगार,
वीर, रौद्र और विभत्स। श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भरत मुनि का कहना है। तो आप इसको याद कर लेंगे, अपने तरीके से नोट्स बना लेंगे इसके। श्रृंगार रस से किस रस की उत्पत्ति हुई है? हास्य रस की। वीर रस से अद्भुत रस की, रौद्र रस से करुण रस की, और विभत्स रस से भयानक रस की। आप इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बना सकते हो। जहाँ पे श्रृंगारिकता होती है वहाँ पे हंसी होती ही है, तो श्रृंगार से कौन सा रस बन गया? हास्य। जहाँ पे रौद्र, गुस्सा, क्रोध होता है, तो क्रोध में व्यक्ति गलत कर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? रोना आता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आप अपने तरीके से भी अपना कोई ट्रिक बना सकते हो, ये आपको केवल समझाने के लिए, याद कराने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। वीर रस से अद्भुत रस की भी उत्पत्ति होती है, अद्भुत की। जब हम कोई वीरता का कार्य करते हैं तो उसके परिणाम बहुत अद्भुत होते हैं। विभत्स रस से भयानक रस की। विभत्स का मतलब होता है जब कोई हम मन को न अच्छे लगने वाली या कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिससे मन उदास हो जाता है या मन विचलित हो जाता है, जैसे कोई सड़ा गला पदार्थ या मरा हुआ जानवर, कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं तो वहाँ से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। 3 बहुत आसान है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट लिख कर पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। फिर इन्होंने श्रृंगार के 2 भेद माने हैं, एक संभोग श्रृंगार और दूसरा विप्रलंब श्रृंगार, जिसको वियोग श्रृंगार भी कहा जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में केवल 4 अलंकारों का वर्णन हमें मिलता है। एक उपमा अलंकार है, दूसरा दीपक अलंकार है, तीसरा यमक अलंकार है, चौथा रूपक अलंकार है। इनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, काव्य में 10 काव्य के गुण हैं और 10 काव्य के भेद हैं। तो 10 गुण और 10 भेद भरत मुनि ने काव्य के माने हैं अपने नाट्य शास्त्र में। आगे देखते हैं। नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने भावों की संख्या है, तो आप आंसर करेंगे 49। अब ये 49 भाव कैसे कैसे हैं? तो इसमें संचारी भावों की संख्या है 33। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव माने हैं? 33। 33 तो हो गए संचारी भाव। स्थायी भाव माने हैं 8, क्योंकि भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं तो उनके 8 ही स्थायी भाव हो गए। सात्विक भाव माने 8 और 8 सात्विक भाव। अब इनका योग कर लीजिए, 9 4 49। तो ये 49 जो है नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या है। इन्होंने विभत्स रस को नाटक के लिए वर्जित माना है। विभत्स ऐसा रस जिससे घृणा पैदा होती है, नाटक में ऐसे रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह मानना है भरत मुनि का। फिर इसके बाद भरत मुनि जी के बाद दूसरे आचार्य आते हैं भामह। तो कभी कभी नेट JRF के एग्ज़ाम में या PGT में मिलान करने वाले प्रश्नों में आ जाता है कि भामह किस राज्य से संबंधित थे। ऐसे ही आचार्य दे देते हैं कि निम्न में से किस आचार्य का संबंध कश्मीर से नहीं है, तो इनके स्थान के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। भामह कश्मीर के निवासी थे और बलदेव उपाध्याय जी ने इनका समय 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। यह इनका सर्वमान्य समय भी है। तो आप पीछे रिवीजन करें। भरत मुनि का समय था 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, कुछ आचार्यों ने उसको अलग माना था। और भामा का समय है 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे आपके रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते थे भरत मुनि, तो ऐसे ही अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भामा। ये मोस्ट है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा। और इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। इनका ग्रंथ है
काव्य अलंकार। अब इन्होंने अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में 2 शब्दालंकारों एवं 36 अर्थालंकारों की विवेचना की है और इन्होंने तीसरे परिच्छेद में अलंकारों की विवेचना की है। काव्य लक्षण में इन्होंने काव्य के लक्षण इस प्रकार बताए हैं। यह परिभाषा कई बार पूछी जाती है, इसको देख लेंगे। काव्य लक्षण की इनकी परिभाषा है शब्द अर्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ सहित काव्य होता है। यह इनकी एक परिभाषा है काव्य के लक्षण की। और अलंकार के विषय में इन्होंने अपना प्रसिद्ध कथन दिया है, न कांतम अपि निर्भुवम विभाति वनिता मुखम, न कांतम अपि निर्भुवम विभाति वनिता मुखम। यह इनका अलंकार विषयक प्रसिद्ध कथन है। तो इनके 2 कथन हो गए, याद कर लेंगे। शब्दार्थ सहित तो काव्यम किसने कहा? भामा ने। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम किसने कहा? भामा ने। और इनकी सबकी जो काव्य के लक्षण, इनकी जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और किस विद्वान ने रससूत्र की किस प्रकार व्याख्या की है तथा वो किस दर्शन से प्रभावित है, इससे संबंधित मैं एक वीडियो और बना करके ग्रुप पर भेज दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भामा ने वक्रोक्तियों को सभी अलंकारों का आधार माना है। तो भामा के अनुसार सबसे प्रसिद्ध अलंकार कौन सा हुआ? वक्रोक्ति अलंकार। इसको याद रखना। इन्होंने वैदर्भी और गोंडी रीतियों को एक ही माना है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है यदि कभी कि वैदर्भी और गोंडी रीति को किस विद्वान ने या किस आचार्य ने एक ही माना है, तो भामा ने वैदर्भी और गोंडी रीति को एक ही माना है। और भामा के अनुसार काव्य गुण 3, काव्य दोष 10। अब ऐसे ही हमने देखा था, पीछे चलते हैं। भरत मुनि ने 10 काव्य गुण बताए थे और 10 काव्य दोष बताए थे, जबकि भामा ने काव्य गुणों की संख्या 3 बताई है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई थी? 10। और भामा ने कितनी बताई है? 3। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या बताई थी 10 और भामा ने भी काव्य दोषों की संख्या बताई है 10। काव्य गुण समान है, काव्य दोष समान। इन्होंने अपने काव्य में प्रीति की अपेक्षा कीर्ति पर विशेष बल दिया है। यह कथन किसका है? किस विद्वान ने या किस आचार्य ने प्रीति की अपेक्षा कीर्ति पर विशेष बल दिया है? तो भामा ने। अब अगले आचार्य आते हैं दंडी। ये पल्लव नरेश विष्णु सिंह के सभापति थे, अर्थात ये दक्षिण भारतीय थे, याद रखना। इनका समय है 7वीं शताब्दी। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो 4 प्रसिद्ध रचनाएं उपलब्ध होती हैं। 10 कुमार चरितम, छंदो विचिति, काव्यदर्श, अवंती सुंदरी कथा। तो इनका जो काव्यदर्श है, काव्यदर्श अलंकार शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें 3 परिच्छेद हैं। दंडी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। आप रिवीजन करते रहेंगे। भरत मुनि रसवादी आचार्य माने जाते हैं, रस संप्रदाय की स्थापना की। भामा अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की। दंडी भी अलंकारवादी आचार्य ही माने जाते हैं। दंडी ने अलंकारों की संख्या 35 बताई है। तो दंडी के अनुसार कितने अलंकार हैं? 35। इसमें उन्होंने सभी अलंकारों का मूल जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार को माना है। तो दंडी के अनुसार सभी अलंकारों का जो मूल है वो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अब इन्होंने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है अपने काव्यदर्श ग्रंथ में। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान पिर चक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है।
और आगे देखेंगे इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं। काव्य रीतियों की विवेचना सबसे पहले डंडी ने की। काव्य रीतियों की विवेचना सबसे पहले किसने की? डंडी ने की। और यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, लेकिन काव्य रीतियों की जो विवेचना की है सबसे पहले वो डंडी ने की है। यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। काव्य रीतियों की विवेचना की है सबसे पहले डंडी ने। विवेचना किसने की है? डंडी ने। संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। तो रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मार्ग शब्द का। नाटक को इन्होंने मिश्र काव्य कहा है। गद्य और पद्य का मिश्र काव्य किसने कहा है नाटक को? वह कहा है डंडी ने। अगले आचार्य हैं उद्भट, जिनको भट्टोद्भट भी कहा जाता है। तो इनके दो नाम हैं, उद्भट या भट्टोद्भट। इनका समय व्याकरण आचार्यों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा कोई भी समय इनका ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए इनके समय अज्ञात है कि कब के थे, यह अज्ञात है। इन्होंने भामा के काव्यालंकार की टीका भामावृत्ति के नाम से लिखी है। तो भामा का ग्रंथ था काव्यालंकार, तो काव्यालंकार पे जो टीका लिखी है तो उसका क्या नाम है? भामावृत्ति। याद रखना, मोस्ट है। इस टीका को अलंकार सार संग्रह या भामा विवरण के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भामा के काव्यालंकार की टीका भामावृत्ति नाम से लिखी और इसको अलंकार सार संग्रह या भामा विवरण के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी एक मौलिक रचना भी है जिसका नाम है अलंकार संग्रह। तो अलंकार सार संग्रह इनकी टीका है और अलंकार संग्रह इनकी अपनी एक मौलिक रचना है। इन्होंने श्लेष अलंकार के दो भेद माने हैं या दो भेद किए हैं, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष। और इन्होंने श्लेष को अर्थालंकार माना है, जो कि अन्य किसी भी विद्वान के द्वारा नहीं माना गया, और यह मत इनके इस मत का खंडन कर दिया गया विद्वानों के द्वारा। अगले आचार्य हैं वामन। तो वामन जो आचार्य हैं इनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और ये कश्मीर के रहने वाले थे। इनकी एक रचना है जिसका नाम है काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र। तो यह जो रचना है 5 परिच्छेदों में विभक्त है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि काव्यालंकार सूत्र के जो अध्याय हैं उनको परिच्छेद कहते हैं, और कितने अध्याय हैं उसमें? 5, अर्थात 5 परिच्छेद हैं। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मैंने पीछे बताया था रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वामन। इन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्र में रीति की परिभाषा देते हुए कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति, विशेष प्रकार की पदों की रचना ही रीति कहलाती है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा भी माना है। रीति ही आत्मा काव्य से, रीति काव्य की आत्मा है। इन दो परिभाषाओं को याद रखना। भामा व डंडी दोनों ही रीतियाँ मानते हैं। भामा ने भी 2 रीतियाँ मानी हैं और डंडी ने भी 2 रीतियाँ मानी हैं। कौन कौन सी हैं? वेदहरवी और गोंडी। और जो वामन आए तो वामन ने एक तीसरी रीति भी मानी जिसको नाम दिया उन्होंने पांचाली। तो पांचाली रीति की अवधारणा किसने दी? वामन ने। वामन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है।
बामन ने पांचाली नामक तीसरी रीति की अवधारणा को दिया। काव्य गुणों की संख्या बामन ने 20 मानी है, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। इससे पहले के आचार्यों ने किसी ने 3 किसी ने 10 मानी थी, हम पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। इन्होंने उपमा को मुख्य अलंकार माना है और इन्होंने परिभाषा दी है अलंकार की, सौंदर्यम अलंकार, सुंदरता ही अलंकार होता है। इन्होंने सभी अलंकारों को उपमा पर आश्रित माना है, तो इन्होंने मुख्य अलंकार किसे माना है? उपमा को। कुछ इन्होंने नए अलंकार दिए हैं, तो इन्होंने जो एक नया अलंकार दिया उसका नाम है व्याजोक्ति। कभी कभी नेट में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्याजयोक्ति नामक नया अलंकार किसने दिया? व्याजोक्ति नामक अलंकार किसने दिया? तो व्याजोक्ति नामक अलंकार किसने दिया? बामन ने। बामन को सही अर्थों में काव्य विद्या का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। यदि प्रश्न आता है कि काव्य विद्या का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, तो बामन को। इसके बाद अगले आचार्य आते हैं रुद्रट। इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। नेट में कभी कभी ये संस्कृत के आचार्य दिए होते हैं, इनका समय पूछ लिया जाता है, या 4 आचार्य दिए और नीचे उत्तर में बना दिया इन्होंने कि किस आचार्य का समय कब है। उनसे मिलान करके आपको नीचे पहला दूसरा तीसरा विकल्प ABCD के हिसाब से देखना होता है, तो इसलिए सभी आचार्यों का समय याद रखना महत्वपूर्ण है। इनका जो वास्तविक नाम था शतानंद, तो शतानंद वास्तविक नाम किनका था? शतानंद वास्तविक नाम था रुद्रट का। इनकी एक रचना है काव्य अलंकार, जिसमें 16 अध्याय हैं और ये भी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, या ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अलंकारों की वैज्ञानिक विवेचना की। तो सर्वप्रथम अलंकारों की वैज्ञानिक विवेचना किसने की? रुद्रट ने। भाव नामक नवीन अलंकार की कल्पना भी इन्होंने की। तो इन्होंने एक नया अलंकार बनाया जिसका नाम था भाव। इससे पहले व्याजोक्ति नामक अलंकार बनाया था बामन ने, इसको आप याद रखें। एकावली नामक अलंकार के जनक भी रुद्रट माने जाते हैं। इनके 2 अलंकार हो गए, एक भाव और दूसरा एकावली। प्रतिभा, प्रतिभा के रुद्रट ने 2 भेद बताए हैं। प्रतिभा के रुद्रट ने 2 भेद बताए हैं। पहला भेद है सहजा और दूसरा भेद है उत्पाद्या। प्रतिभा के 2 भेद, पहला सहजा, दूसरा उत्पाद्या। सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें या कि यह जो क्लास है आपकी, ये जो कक्षा मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इसका मटेरियल, इसका जितना मटेरियल है, ये जितने भी आचार्य हैं, इनको यदि आप लिखकर या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ोगे तो कम से कम 2 से ढाई घंटे की कक्षा होनी ही होनी है। और यहाँ पे यह काम आपका लगभग आधे समय से भी कम में पूरा हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, और नोट्सों की ज़रूरत हो तो मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उससे आप इनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो या अपने भी लिख सकते हो। तो अगले आचार्य हैं आनंदवर्धन। इनका समय 9वीं शताब्दी का मध्य भाग। ये कश्मीर के शासक अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। तो आनंदवर्धन का संबंध किस राज्य से है? कश्मीर से। आनंदवर्धन का संबंध किस राजा से है? अवंती वर्मा से। दोनों तथ्य याद रख लेना। इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। बड़ी प्रसिद्ध रचना है ध्वन्यालोक। ध्वनि प्लस आलोक, ध्वनि का प्रकाश, ऐसी एक रचना लिखी थी आनंदवर्धन ने। और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक या ध्वनि संप्रदाय के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने ही ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। ध्वनि
ध्वन्यालोक में कुल 4 अध्याय हैं और उन्हें उद्योत कहा जाता है। अर्थात ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं? 4 उद्योत। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार व्यंजना शब्द शक्ति को माना है और ध्वनि के इन्होंने भेद किए हैं: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। आनंद वर्धन जी ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? 3 भेद: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ध्वनि आलोक की टीका अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन, तो इनका जो ग्रंथ था आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक, तो उस पर एक टीका लिख दी। टीका किसने लिख दी? अभिनव गुप्त ने। कौन सी टीका लिखी? ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन नाम की टीका लिखी। अगले आचार्य आते हैं राजशेखर। तो राजशेखर जी का जो समय है वो 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भाग है और इनकी जो प्रमुख रचना है उस रचना का नाम है काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। और इन्होंने अपने 4 नाटक लिखे हैं। इन्होंने अपने 4 नाटक लिखे हैं, जो 4 नाटकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाटक है बाल रामायण, दूसरा है बाल महाभारत। तो रामायण और महाभारत से पहले बाल जोड़ दीजिएगा तो किसके नाटक हो गए? राजशेखर के। विद्धतसाल भंजिका और चौथा है कर्पूर मंजरी। राजशेखर भी एक अलंकारवादी आचार्य हैं या अलंकारवादी आचार्य थे और इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। पहला भेद है कारत्रयी, दूसरा भेद है भासत्रयी। इन्होंने वचन विन्यास क्रम को रीति कहा है। तो वचन विन्यास क्रम को रीति किसने कहा है? राजशेखर ने। अगले आचार्य आते हैं शंकुक। तो शंकुक का समय देखेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। शंकुक का समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और ये कश्मीर के निवासी थे। भरत मुनि के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार भी शंकुक हैं और इन्होंने अनुमापक माना जाता है। इन्हें संयोग का अर्थ अनुमापक माना जाता है। भरत मुनि के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार हैं। इनका मत अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संयोग का अर्थ अनुमापक माना है और इन्होंने शैव धर्म में आस्था रखती। अर्थात ये किस दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन से। अगले आचार्य हैं भट्टनायक। भट्टनायक जी का समय 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इनकी रचना है हृदय दर्पण, जो कि आज तक कोई भी विद्वान उसको नहीं खोज पाया है, यह उपलब्धि नहीं है। फिर भी हम इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया है। जो आनंद वर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया था तो उसका खंडन कर दिया भट्टनायक जी ने। इन्होंने भावक्त्व एवं भोजकत्व व्यापारों की कल्पना की है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। तो भुक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया है? भट्टनायक ने। यह है बहुत महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का समावेश इनकी सबसे बड़ी देन है। तो ये दोनों तथ्य याद कर लेना। रस निष्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने किसका प्रतिपादन किया है? भुक्तिवाद का। और रस सिद्धांत में साधारणीकरण का समावेश किसने किया है सबसे पहले? तो वह भी क्या है?
भट्टनायक ने। अगले आचार्य देखते हैं। अगले आचार्य हैं अभिनव गुप्त। इनका समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये भी कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी है जिसका नाम है अभिनव भारती, तथा इन्होंने ध्वनि आलोक पर भी टीका लिखी है जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन। तो अभिनव गुप्त की 2 टीकाएं सभी लोग, अभिनव गुप्त की 2 टीकाएं सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे या कहीं पर लिख लेंगे या इसको याद कर लेंगे। पहली टीका है ध्वनि आलोक पर, नाट्य शास्त्र पर टीका है इनकी अभिनव भारती, और ध्वन्यालोक पर टीका है इनकी ध्वन्यालोक लोचन। प्रतिभा के इन्होंने 2 भेद माने हैं, आख्या और उपाख्या। इनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। अगले आचार्य हैं कुंतक। तो कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ये भी कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम। तो वक्रोक्ति जीवितम की रचना किनकी है? कुंतक की। इसमें 4 अध्याय हैं जिन्हें उन्मेष कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वक्रोक्ति जीवितम के अध्यायों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उन्मेष कहा जाता है। ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? कुंतक। इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? 6 भेद किए हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता, छठा है प्रबंध वक्रता। तो नेट वगैरह में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? तो कितने भेद किए हैं? 6 भेद। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि कुंतक ने जो वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक विकल्प इन भेदों में से नहीं होगा, उसको आपको छांट करके उत्तर के रूप में लिखना होता है। तो येन किन प्रकारेण आपको समझना है कि कुंतक के वक्रोक्ति के 6 भेद कौन कौन से हैं। बस इन्होंने काव्य के 3 प्रयोजन माने हैं। काव्य के प्रयोजन, उसके प्रयोग या उसके उपयोग कितने माने हैं? 3 माने हैं। पहला है चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। अब ये चतुर्वर्ग फल क्या है? चतुर्वर्ग फल है पुरुषार्थ चतुष्टय जो बोला जाता है उसको ही चतुर्वर्ग फल कहते हैं। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति को इन्होंने माना है। प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन। व्यवहार औचित्य, हमारे व्यवहार में शालीनता हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, तो यह भी इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। अंतस् चमत्कार की प्रवृत्ति, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उस चमत्कार की प्रवृत्ति को भी इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। अब कुंतक ने कवि के कर्म को ही काव्य कहा है। कैसे कहा है? कवे कर्मम काव्यम, कवि का जो कर्म है वही काव्य है। इन्हें विचित्र अभिधावादी आचार्य भी माना जाता है। तो विचित्र अभिधावादी आचार्य कौन हो गए? तो हो गए विचित्र अभिधावादी आचार्य हो गए वामन। कौन हो गए? कुंतक, सॉरी कुंतक हो गए विचित्र अभिधावादी आचार्य। अब इससे संबंधित संस्कृत के कुछ आचार्य हैं, हिंदी के आचार्य और पाश्चात्य आचार्यों से संबंधित कुल 2 वीडियो मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को भेजूंगा। उसको पढ़ करके अपनी तैयारी को और अधिक धार दें। आज के लिए इतना ही। सभी को पुनः नमस्कार। और वीडियो
अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।